तो एपिसोड 145 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल क्लैन का बंदा अपने कुछ साथियों को लेकर और उस डोजो खंडर एकेडमी के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि कौन रहता है यहाँ पर, कौन हमारे सेलेस्टियल क्लैन से भिड़ना चाहता है, किसकी शामत आई है। और इसकी ये आवाज सुनकर एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आवाज सी लेते हुए कहता है कि तो तुम आए हो मुझसे लड़ने के लिए, क्या तुम्हारे पूरे सेलेस्टियल क्लैन के अंदर इस तरह के ही ढीले बंदे भरे हुए हैं। जिस पर वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि ढीला किसको कह रहा है बे, तेरी तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, मेरे लोगों पर हाथ कैसे उठाया तूने। और फिर तभी यहाँ पर एलेक्स उसको अपनी गोल्डन एनर्जी से चारों तरफ से पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर एवेंजर 1 वाला सीन हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स उस बंदे के पैर पकड़कर और दोनों तरफ इधर उधर पटक रहा होता है जैसे हल्क पटकता है लोकी को। और यहाँ पर एलेक्स बाकी बंदों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी भी धुलाई कर दूं, जिस पर वो बंदे डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नहा कर आए हैं सुबह में। और फिर वहाँ पर वो सेलेस्टियल क्लैन का बंदा वहाँ पर उठकर कहने लगता है कि तुम्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है, अब मेरे सेलेस्टियल क्लैन के जो 5 हीरोज है वो आएंगे तुम्हारी धुलाई करने के लिए। तुमने उनसे अब जो दुश्मनी मोल ली है वो तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगी। अब तो तुम्हें मेरे पैरों पर झुककर माफी मांगोगे तब भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। जिस पर एलेक्स उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और फिर वो वहाँ पर उसके ऊपर जबरदस्त ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बंदा घुटनों पर बैठ जाता है एलेक्स के सामने। इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स अपने उस बुढ़े मास्टर से आकर कह रहा होता है कि मेरे कुछ सीक्रेट्स है मास्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस पर वो मास्टर उसको जवाब देता है कि इस दुनिया में सीक्रेट किसके नहीं होते, तुम्हारा क्या कुछ खास है। और इस पर एलेक्स कहता है कि क्या इसका मतलब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और इस पर वो मास्टर भी जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, इसलिए तो मैंने तुमको अपनी डोजो एकेडमी में अपना डिसेबल चुना है, वैसे ही थोड़ी ना चुन लिया तुम्हें। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं मुझे मालूम है, इसी से तो मेरे डोजो एकेडमी का नाम होगा और ये सब मुझे पहले से ही मालूम है। और इस पर एलेक्स कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब मुझे आपसे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मास्टर। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है कि हाँ पूछो। और यहाँ पर एलेक्स कहता है कि मुझे वो सेलेस्टियल क्लैन को बर्बाद करना है पूरी तरह से, क्या मैं ऐसा करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो वैसा करो। और साथ ही यहाँ पर वो मास्टर एलेक्स को एक मैप भी देता है सेलेस्टियल क्लैन के काफी सारी सीक्रेट ट्रेजर्स केव है उन सब का। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स उन केव के पास आ जाता है जहाँ पर एलेक्स देखता है कि काफी सारे एल्डर्स एक केव की काफी हाई सिक्योरिटी कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर एलेक्स अपनी पर्पल डीमन आई से चेक करता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और वो इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर। तभी उसको वहाँ पर पता चलता है कि वो सारे एल्डर्स वहाँ पर इसलिए है कि वहाँ पर उनको एक काफी सीक्रेट और काफी मिस्टीरियस एक स्टोन मिला है जो कि एक मैजिकल स्टोन है। उसकी सिक्योरिटी के लिए वो सब एल्डर्स वहाँ पर लगे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक अपर वर्ल्ड से काफी पावरफुल एल्डर को बुलाया हुआ है ताकि वो उसकी आकर जांच कर सके कि आखिर वो स्टोन है क्या। और ये सुनकर एलेक्स यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा रेयर चीज हो सकती है, उससे उसकी लेवल काफी ज्यादा तेजी से अपग्रेड हो सकती है और वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो वो उसको चुराने की सोचता है वहाँ पर। और ये सोचने के साथ ही वो वहाँ पर चुपके से उस केव के अंदर घुस जाता है और इसी के साथ जल्द ही वो उस स्टोन के पास भी पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो स्टोन काफी ज्यादा बड़ा है और वो वहाँ पर उसको उठाकर लेके जाने की कोशिश करता है। और वो वहाँ पर एक बात भी कहता है कि शायद इसीलिए उसके उस बुढ़े मास्टर ने वो बड़े से माउंटेन उठाने की प्रैक्टिस करवाई है उससे, ताकि ऐसी ही हालात में वो काम में आ सके। और फिर जैसे ही वो उस स्टोन को उठाने की कोशिश करता है वहाँ पर उन सभी एल्डर्स को पता चल जाता है और वो सब वहाँ पर आ जाते हैं उसको रोकने के लिए कि ये हमारा स्टोन है, कहाँ लेकर जा रहा है बे। पर तभी यहाँ पर एलेक्स उस बड़े से स्टोन को उठाकर और वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकलने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, वो उस केव के अंदर ही होता है क्योंकि बाहर वाले सभी एल्डर्स ने एक काफी खतरनाक बैरियर लगा दिया था उस केव के अंदर। और तभी यहाँ पर एलेक्स एक जगह पर आकर और फंस जाता है और साथ ही वहाँ पर पीछे से वो सभी एल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि उसको कह रहे होते हैं कि साले चोर कहाँ लेकर भाग रहा है हमारे इतनी मेहनत से खोजे हुए स्टोन को। और फिर वो सभी एक साथ मिलकर और अपनी पावर कंबाइन करके और एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि एलेक्स बच तो जाता है पर वो बड़े से स्टोन के वहाँ पर टुकड़े हो जाते हैं जिसमें से एक टुकड़ा उठाकर एलेक्स छोटा सा लेकर भाग रहा होता है। और ऐसे ही भागते हुए वो उस केव से बाहर भी आ जाता है क्योंकि वो सील अब कमजोर हो चुकी थी। और यहाँ पर एक बार फिर से वो सभी एल्डर्स मिलकर और एलेक्स के ऊपर एक साथ ही अटैक करते हैं काफी पावरफुल, जिससे कि एलेक्स एक जगह पर जाकर रुक जाता है। और यहाँ पर एलेक्स को एक जगह पर रुका हुआ देख उनमें से एक एल्डर एक काफी ज्यादा खतरनाक एक हथियार निकाल लेता है काफी बड़ा और वो उससे एलेक्स के ऊपर अटैक करता है जिससे कि एलेक्स के ऊपर एक काफी ज्यादा जबरदस्त ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है जिससे एलेक्स इधर उधर नहीं हिल पा रहा होता है। और उस जबरदस्त ग्रेविटी के कारण वो जो स्टोन होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो सभी एल्डर वहाँ पर काफी दूर फेंका जाते हैं और उस
स्टोन के अंदर का कोर बाहर आ जाता है, जिसके अंदर उस पूरे स्टोन की मेन पावर होती है। और एलेक्स उस स्टोन के मेन कोर को देख लेता है, वो देखता है कि यही मेन चीज है और वो फटाक से उसको जाकर और पकड़ लेता है। और तभी यहाँ पर एलेक्स बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक तालिस्मान से वहाँ पर एक पोर्टल खोल लेता है, जिसके अंदर एलेक्स फटाक से चला जाता है और वहाँ पर वो सेलेस्टियन क्लेन के सभी एल्डर्स वहाँ पर उसको देखते हुए ही रह जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियो देख रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।